क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है? देखें बेटा, क्रिटिकल एनालिसिस ये है, कोई भी एक स्टेटमेंट दी जाती है, मिसाल के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग इज ए मिथ और रियलिटी, सपोज वो कहता है जी एनालाइज इट क्रिटिकली। तो आप कहते हैं कि जी जो मिथ कहते हैं वो कह रहे हैं जी कोई दुनिया में एबनॉर्मल इवेंट्स नहीं हुए, एज यूजुअल दुनिया चल रही है, स्टॉर्म्स भी ऐसे हमेशा आते रहे हैं, फ्लड्स भी आते रहे हैं, टेम्परेचर भी कभी गर्मी आ गई कभी सर्दी आ गई है जी। लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, अभी स्नो स्टॉर्म्स आए हैं वेस्ट में, वो कहते हैं जी इतनी स्नो कभी पड़ी नहीं जितनी अब पड़ी, वो फिर कहेंगे दिस इज अ मिथ। अब आप आ जाए दूसरी साइड, जो कहते हैं जी रियलिटी, वो कह रहे हैं जी कि ग्रीनलैंड की आइस शीट तो आधी रह गई है पिघल पिघल के, अंटार्कटिका की आइस शीट है वो आधी रह गई पिघल पिघल के। ये क्यों पिघली है? एवरेज मीन टेम्परेचर बढ़ा है, सी लेवल ने राइज किया। अगर सी लेवल 8 इंच 7 इंच राइज कर गया ओवरऑल, सब सी कोस्ट बता रहे हैं, तो ये मिथ कैसे है जी? तो ये क्यों? जो आइस मेल्ट हुई है, और इसी तरह ग्लेशियर्स के साइज, जो लेंथ कम हो गई है दुनिया के ग्लेशियर्स की, रिसीड कर गए हैं ग्लेशियर्स, और सारा पानी निकल कर किधर गया है? समंदर में। समंदर का लेवल ऊंचा हो गया, फिर वैसे भी जब समंदर गर्म होता है तो गर्मी से चीजें फैलती हैं, तो ये सी राइज हुआ। तो ये जो राइज है ये ग्लोबल वार्मिंग इसलिए कि एवरेज मीन टेम्परेचर दुनिया का बढ़ा है, और अब इसकी ये बड़ा कब से है? ये जी 60-70 साल से ज्यादा असर पड़ा है। क्यों? कि जब से पेट्रोलियम का इस्तेमाल बढ़ा है, फॉसिल फ्यूल जिसे कहते हैं, तो लिहाजा फॉसिल फ्यूल जो है इसकी बर्निंग एयरक्राफ्ट में हो, मोटर गाड़ी में हो, और इंडस्ट्रियल सेटअप में हो, बाकी और इंडस्ट्रियल सेटअप से कई गैसेज निकले, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ी है, दुनिया में आबादी है, लाइफ स्टॉक बढ़ा है, मीथेन आई है, बायोगैस एक फिनोमिनन है। तो ये दो बड़ी गैसेज जो हम कहते हैं CO2 एंड मीथेन, इसने ग्लोबल ये एक ब्लैंकेट इफेक्ट रखती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट रखती है, और ये दुनिया की रिसर्च है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये मिथ नहीं है, कि ये रियलिटी है, और बल्कि इसके बारे में सारी लेबोरेटरीज की रिसर्च ये है कि ये बढ़ रही है, इसलिए कि कोल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। इवन द लार्जेस्ट एमिटर्स दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द कोल, बिकॉज इफ इट इज इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड दे आर मेकिंग इट एंड दे आर बर्निंग इट। और दुनिया की खतरनाक तरीन अगर कोई कमोडिटी है जो कि ग्रीन हाउस गैसेज में ऐड कर रही है हर चीज को, वो कोल है। तो कोल सबसे ज्यादा बर्निंग इसकी चाइना में, दूसरे पर USA, तीसरे पर इंडिया। तो लिहाजा इस तरीके से आप इसको करते हैं, इसलिए कि उनका इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है और कमर्शियली कंपेटिटिव प्रोडक्ट बनाने में मावन साबित होता है, इसलिए वो रिलक्टेंट है। इसीलिए आप देखें कोई पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल रहा है, कोई न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में बात करना ही पसंद नहीं करता, ये सारे भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं जब क्लाइमेट चेंज पर बात होती है। वजह क्या? उनकी कमर्शियल एक्सपीडियंसीज उनको मजबूर कर रही हैं नॉट टू टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज। अब होगा कैसे? जब तक ह्यूमैनिटी के प्रेशर्स ना हो। तो ये ह्यूमैनिटी के प्रेशर इंसानों को मजबूर करते हैं। तो इस तरीके से इसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करके कंक्लूड किया अपनी फेवर में या अपने पार्टी। दिस इज अ क्रिटिकल एनालिसिस, कि दोनों आप स्कूल ऑफ थॉट बताएं, और उसके बाद फिर जो सही समझते हैं उसको सब्सटेंशिएट करें विद द force of your logic and rationalization. CSS is ability to compose in English language, compose logically, rationally, compose pragmatically in a global context with reasoning. And whatever the point of view you have, you may be disagreeing, you may be at variance on any topic, no problem. But the point is, whatever you believe, you must be in a position to substantiate and fortify that with proper logic and reasoning. सिर्फ दुनिया में एक ही चीज देखी जाती है, इसका लॉजिक और रीजनिंग का लेवल क्या है। फिर उस लेवल में अपनी जात की सिर्फ बात ना करें, आपने कहें ये मैं ही नहीं कह रहा, ये उसने भी कहा था, ये उसने भी कहा था, ये उस किताब में भी लिखा हुआ है, ये उस किताब में भी लिखा हुआ है। इसको कहते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करना। यही मैं बात खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।